हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल संदीप पूर्ण मैथ में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल के अंतर्गत ये महाद्वीप पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप, इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के दो पार्ट हैं, दोनों के ही आप एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के दोनों वीडियो देख लेना। और आज शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप पार्ट 1 और अफ्रीका महाद्वीप हम 2 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। और हाँ, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारे वीडियो से, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो 4 महाद्वीपों के नाम आपके सामने दिए हुए हैं। इन चारों में से दूसरे नंबर पर कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तो दोस्तों बताइए इस आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है अफ्रीका महाद्वीप। ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये दूसरा ही पूछ रहा है, और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये चारों क्रम से ही दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये क्रम है, ये सही है। तो सेकंड नंबर पर पूछा तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, कौन से महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा जिसे हम 0 डिग्री भी बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोला जाता है, और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री होती है दक्षिणी अक्षांश। तो ये तीनों अक्षांश कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अफ्रीका ही होगा। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, बाकी किसी भी महाद्वीप से नहीं गुजरती। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये क्रम में दिया हुआ है, यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है फर्स्ट नंबर पर, अफ्रीका है सेकंड नंबर पर, दक्षिण अमेरिका फोर्थ नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो इस 7वें नंबर पर है। टोटल महाद्वीप 7 है, आपको पता है इतना। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है, लेकिन ये क्षेत्रफल में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है अफ्रीका महाद्वीप का पूछ रहा है। क्षेत्रफल में पूछ रहा है बड़ा, लेकिन ये विश्व का नहीं पूछ रहा, अफ्रीका महाद्वीप का पूछ रहा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इजिप्ट, नाइजीरिया, अल्जीरिया या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हुआ। और दोस्तों नाइजीरिया सबसे बड़ा जनसंख्या में है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश दक्षिण अफ्रीका है, याद रखना है आपको। और बात आती है, जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, वो अपना मुहाना किस देश में बनाती है जाकर? तो वो इजिप्ट में बनाती है। और इजिप्ट नया नाम है, इजिप्ट का पुराना नाम था मिस्र, जो आप जानते हैं सभी। मिस्र क्या नाम था? मिस्र। और मिस्र की जो कैपिटल है, राजधानी, वो क्या है? काहिरा। नील नदी के तट पर है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर आ गए हम, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश कौन सा है? तो दोस्तों ये तो प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर आपको दे देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश है दक्षिण अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का नाम है और दक्षिण अफ्रीका देश का नाम है, याद रखिएगा। मान लीजिए ये हम एक महाद्वीप बनाएं, ये महाद्वीप है मान लो अफ्रीका महाद्वीप, और इसमें सबसे नीचे जो देश है, इस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा। अल्जीरिया क्षेत्रफल में बड़ा है, नाइजीरिया जनसंख्या में बड़ा है, मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र का नया नाम है इजिप्ट, और काहिरा नील नदी के तट पर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा।
दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी विश्व की? अमेजन, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। हाउसा और फुलानी ये दोनों जनजातियों के नाम है। हाउसा और फुलानी जनजातियां निवास करती हैं। बताइए हाउसा और फुलानी जनजातियां कौन से देश में निवास करती हैं? मिस्र, नाइजीरिया, अल्जीरिया या दक्षिण अफ्रीका? तो आपको ये प्रश्न आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होने वाला नाइजीरिया। नाइजीरिया जो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, यहाँ पर दो जनजातियाँ निवास करती हैं, हाउसा और फुलानी। ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए अभी ऊपर सबसे बड़ा देश पढ़ा था आपने अल्जीरिया, तो सबसे छोटा देश पूछ रहा है यहाँ पर सेशेल्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे। इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो सबसे छोटा है अफ्रीका महाद्वीप का? और चारों देश यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप ए दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में वैसे बताना चाहिए। देखिए आप खुद अपनी तैयारी देखिएगा कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं। ये 15 प्रश्न लिए हैं हमने इस टेस्ट में, 15 में से आप कितने कर पा रहे हैं दोस्तों? देखिए यदि आपकी समझ में बहुत कम आ रहा हुआ तो इस अर्थ ये है कि आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानकारी है वो ना के बराबर है। इसका मतलब आपको जानकारी है ही नहीं है। ये मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में इसलिए ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ का, अभी आपने पढ़ा नहीं है सही तरीके से। लेकिन अगर आप सही तरीके से कर लेते तो हम 1 बाय 1 सिखा रहे हैं आपको, तो आप याद करते जाइएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है सेशेल्स, याद रखना है। ये एक द्वीपीय देश है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप बनाया हमने, तो यहाँ पर एक मेडागास्कर नाम का द्वीप है और इसके जस्ट यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है सेशेल्स। ये देश है द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में है। कहाँ पर? हिंद महासागर, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में ये हिंद महासागर ही है, ये याद रखना आपको, हिंद महासागर है ये। मॉरिशस याद रखना दोस्तों हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू बहुत निवास करते हैं। कहाँ पर? मॉरिशस में। प्रधानमंत्री भी हिंदू ही होता है एक तरह से। भारतीय लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? मॉरिशस में। और विश्व के सभी लोगों देशों की सभ्यताएं देखने को मिलती हैं मॉरिशस में, याद रखिएगा आप, ठीक है। मोजाम्बिक भी जो है, मोजाम्बिक भी अफ्रीका महाद्वीप में यहीं पर है, मोजाम्बिक, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो हमने अभी बता दिया दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप है मान लो। तो यहाँ पर जो द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, मेडागास्कर, याद रखिएगा। मेडागास्कर ऑप्शन नंबर 8 ही है यहाँ पर, ठीक है। और इस मेडागास्कर के बराबर में ही यहाँ पर है क्या? सेशेल्स, जो इस सबसे छोटा द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप का। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका का पूछा था, आंसर मेडागास्कर होगा। बोर्नियो, आपके सामने बोर्नियो है। ये जो बोर्नियो है ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और होन्शु जो दिया हुआ ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, टोक्यो। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये जान लीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पशुपालन का प्रचलन है। अफ्रीका महाद्वीप में पशुपालन का क्षेत्र यही माना जाता, प्रसिद्ध है पशुपालन के लिए, तो उसे बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देशों को शामिल किया गया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये जो ऊपर वाले 3 देश हैं ये तीनों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए ये समझने वाले तो कोई बात ही नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। वो तीनों ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। और ये कहाँ पर है एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। यदि यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसे बनाया जाता है तो ये तीनों देश यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर ये पशुपालन का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर है ये मिस्र, ये इजिप्ट है। यहाँ पर है ये अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है। नीचे दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर मोजाम्बिक है, यहाँ पर जिम्बाब्वे है, याद रखिएगा, ठीक है। इजिप्ट हमने बता दिया, मिस्र का नया नाम इजिप्ट। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 9 विश्व अफ्रीका
महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? जो विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, या उसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? 5, 6, 7, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, विषुवत रेखा जो होती है इक्वेटर, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। कितने? 7। जबकि ये भी याद रखिएगा, विषुवत रेखा, रेखा और मकर रेखा भारत के कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 महाद्वीप से गुजरती है। ये पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न पढ़ा था आपने, जान लिया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है? 7 देशों से। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में नहीं है? ये दोस्तों इस नहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये एरर नहीं है। कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में नहीं है? पहली बात तो यही प्रश्न आ जाता, कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में? तो महाद्वीप तो अफ्रीका है ही। आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर ये प्रश्न यहाँ पर आया तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में नहीं है? तो नामीबिया, बोत्सवाना, या दक्षिण अफ्रीका, या मोजाम्बिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देश में ही मिलकर कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, तो कहाँ पर नहीं है? मोजाम्बिक में नहीं है। मोजाम्बिक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब एक बात आती है दोस्तों, जो छोटी मोटी बुक होती हैं, जैसे लूसेंट है, समझ रहे हो आप, जो आप पढ़ते होंगे, उस छोटी मोटी बुक में दिया होगा इस आंसर कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। तो आपको इसका बोत्सवाना देना, अगर ए ही आंसर पूछे, अगर इसका ए ऑप्शन पूछे कि कहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, और ऑप्शन ए चूज करना हो इन तीनों में से, नामीबिया, बोत्सवाना या दक्षिण अफ्रीका, तो आंसर देना होगा आपको बोत्सवाना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एसएससी वगैरह की परीक्षा में बोत्सवाना का आंसर करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप स्टेट पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आपको ये देना होगा, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, तीनों देश ही देने पड़ेंगे, और तभी आंसर इसका सही होगा। तो याद रखिएगा, जब आप यदि कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी परीक्षा में बैठ रहे हैं, कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल तक भी दे रहे हैं, तो आपको बोत्सवाना ही देना। यदि उससे ऊपर की लेवल की थोड़ी परीक्षा है तो आपको तीनों आंसर देने होंगे, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर कौन सा देश नहीं बसा हुआ? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे यहाँ इस देश को बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। ये जो बनाया हमने, बाउंड्री कर दी है ज़्यादा, ये दक्षिण अफ्रीका देश है, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर 2 देश बसे हुए हैं। उन देशों के नाम क्या क्या हैं? तो पहले तो यही जानना है आपको, ऐसे 2 देश बसे हुए हैं, तो इन दोनों देशों का नाम है लेसोथो और स्वाजीलैंड। याद रखिएगा, सवाल पूछ रहा था यहाँ पर कौन सा देश नहीं बसा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो वेटिकन सिटी नहीं बसा हुआ, क्योंकि वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप का देश है, जो इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ है। वेटिकन सिटी कहाँ पर बसा हुआ? इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ है, और रोम टाइबर नदी के तट पर है। कौन सी? टाइबर। तो टाइगर याद नहीं रखना आपको, टाइबर याद रखना है। लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप देश के अंदर बसे हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, पेम्बा और जंजीबार दोनों द्वीप स्थित हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तंजानिया ए पूर्व में, तंजानिया ए पश्चिम में, तंजानिया ए उत्तर में, या तंजानिया ए दक्षिण में, कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट करके बताइए। वैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, एक बार जान लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर है तंजानिया, क्या है ये? तंजानिया। और यहाँ पर तंजानिया ए बगल में ही, बराबर में, पूर्व में, तंजानिया ए पूर्व में 2 द्वीप ये हैं, 2 द्वीप स्थित हैं। एक पेम्बा, इसका नाम है पेम्बा, इसका नाम है जंजीबार, ये दोनों हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। और दोस्तों याद रखिएगा, लौंग और इलायची विश्व का 90% इन दोनों द्वीप पर ही खेती होती है। ये देश नहीं है, सिर्फ द्वीप है, सिर्फ यहाँ पर खेती होती है इस चीज़ की, लौंग और इलायची। विश्व का 90% यहाँ से होती है। तो दोस्तों देखिएगा, सिर्फ 10% लौंग और इलायची खेती पूरे विश्व में होती है, इससे अलग पेम्बा और जंजीबार से। ठीक है, याद रखना आपको। तो यहाँ तंजानिया है पूर्व में आंसर होगा। अफ्रीका में अधिकतर पाए जाते हैं, तो यार दोस्तों ये बताना आपको, अफ्रीका में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? पर्वत, पठार, ज्वालामुखी क्या पाए जाते हैं?
तो पर्वत, पठार या ज्वालामुखी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका में पठार ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा पूछ रहा था ना अधिकतर, और पर्वत कम पाए जाते हैं। अगर पर्वत कम पाए जाते हैं अफ्रीका में तो सीधी सी बात है ज्वालामुखी भी कम होते हैं। जहाँ पर्वत ज़्यादा होंगे वहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा होगा, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आंसर होना है पठार, ऑप्शन नंबर बी ठीक है करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का इस देश में, ड्रैकेंसबर्ग ये पर्वत का नाम है और ये पर्वत इस देश में स्थित है, बताना है आपको। अल्जीरिया, मोरक्को या दक्षिण अफ्रीका या बोत्सवाना। ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है दोस्तों वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका देश होता है और अफ्रीका महाद्वीप होता है, याद रखना है आपको। पहली बात तो यहाँ महाद्वीप भी पूछ सकता है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कौन से महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में बता देंगे आप। लेकिन यहाँ देश पूछ रहा है तो कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका देश में, जो ये मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे सबसे समृद्ध देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और इसमें ही ये पर्वत स्थित है। कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका कैपिटल क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, बोत्सवाना, सभी की कैपिटल आपको याद कर लेनी है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, ठीक है। और मोरक्को और अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है, याद रखना है। मोरक्को ये प्रश्न में आया था पहले वाले महाद्वीप वाले प्रश्न में। मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है आपको कमेंट बताना है। मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। माउंट कैमरोन ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों माउंट कैमरोन ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक ही ज्वालामुखी है, कौन सा? माउंट कैमरोन। और ज्वालामुखी स्थित नहीं है क्योंकि यहाँ पर पर्वत बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसलिए ज्वालामुखी भी और नहीं है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा? अफ्रीका। तो दोस्तों आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और आप कितने प्रश्न इसमें से कर पाए हैं सही, बिल्कुल सही सही बताइए दोस्तों। धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हमें पता होगा कि कितने प्रश्न आप 15 में से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन कमेंट आपको ज़रूर बताना चाहिए, शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी शर्माइएगा मत, क्योंकि हमें पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप छुट्टी वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पढ़ने पर कोशिश करिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब आपके पास। लॉकडाउन ख़त्म होते ही एकदम आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और तब तैयारी नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए अभी से अपने आप को फिट रखिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।